बताऊं मैं तेरे को एक बार 5 थप्पड़ मारूं तो एक बार तो आप लेके यात्रा निकाल रहे, तलवार लेके यात्रा निकाल रहे और फिर बोल रहे हैं कि आ जाओ भाई तुम्हारे जीजा आगे यहाँ मेवात के अंदर यात्रा निकालेंगे। तो इस तरीके का इन्होंने माहौल क्रिएट किया, क्योंकि जब से हरियाणा के अंदर कर रहा था कि वहाँ जो बॉर्डर पे किसान आंदोलन में आपने हिंदू नहीं बैठे थे क्या वहाँ पे? भाई ये आप किसानों को हिंदू मानते नहीं? पहले तो एक बात का जवाब देने का काम करो। बजरंग दल वाले थे वहां पे कहते थे कि इन किसानों को उठाएंगे, यहाँ पे रास्ते खुलवाने का। तो इनको ही मानता हूँ, ये बजरंग दल वाले और ये मोनू मानेसर जैसे लोग हैं, इनको मैं इसका जिम्मेवार मानता हूँ। यात्रा निकाल रहे थे क्या? यात्रा नहीं निकाल? मैं चलता हूँ मेरे साथ, आप ऐसा करो अपना ये आप आपके कैमरे में देखना, ठीक है? आप मेरे साथ चलने का काम करो, मैं अब आपके साथ में चलता हूँ। उनको एक बार बोलो, 2 दिन तो हो गए पूरे, तो कब कराओ खाली? अब की बार वो मेरे को देख रहा था वो वीडियो, अब की बार उनको कहीं प्रदर्शन करने के लिए आए तो बताया क्या है पहले। विकास जी, क्या लगता है जो मेवात हिंसा हुई है और आप लोगों को भी काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है और उसमें जाट है, शब्दार्या है कि जाट साथ नहीं देंगे इस मामले में, जो बजरंग दल है उसका साथ नहीं दे रहे हैं, क्या कुछ कहोगे? भाई सबसे पहले तो आप सभी साथियों को मेरी राम राम, और जितने साथी आपके चैनल पे जुड़े हुए हैं सबको आज जोड़ के राम राम। भाई ये बजरंग दल का साथ देने की बात नहीं है और ना ये अकेले कोई जाट की बात है भाई, ठीक है? ये तो वो लोग हैं, बजरंग दल लगा लो या जो इस हिंसा को भड़काने का काम कर रहे थे लगातार, ये लोग हिंदू मुसलमान के दंगे आपस में करा के और चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से, मतलब भावनाओं में हिंदू समाज को लगा लो, जाट समाज को लगा लो, किसान समाज को लगा लो, या इस तरीके से ही इन्होंने कॉल दी कि भाई आप लोग आओ। वहाँ पे इन्होंने जो यात्रा निकाली, उसके बाद जो पूरा का पूरा विवाद होया है, और वहाँ पे इन्होंने देखा कि ये हथियार लेके यात्रा निकाल रहे, तलवार लेके यात्रा निकाल रहे और फिर बोल रहे हैं कि आ जाओ भाई तुम्हारे जीजा आगे यहाँ मेवात के अंदर यात्रा निकालेंगे। तो इस तरीके का इन्होंने माहौल क्रिएट किया, क्योंकि जब से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, आपने देखा होगा लगातार इन्होंने दंगे कराने का काम किया, कभी जाट नॉन जाट के दंगे कराए, और लोग अब इन चीज़ों को समझने लग गए कि ये मुद्दा तो हरियाणा के अंदर चलेगा नहीं, क्योंकि लोग किसान आंदोलन के बाद बहुत जागरूक हो गए, भाईचारा बहुत मजबूत हुआ है। हरियाणा का ही नहीं, मतलब आसपास के प्रदेशों का, स्टेटों का भी आपस में, चाहे सरदार भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, सब मेल जोड़ के रहने लग गए थे। इन्होंने सोचा ले कि ये धर्म, अब ये मुद्दा तो चलेगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि इन्होंने किसान आंदोलन में भी ट्राई किया था। एक समय आपने देखा हुआ 26 जनवरी के पास इन्होंने खालिस्तानी और हिंदुओं को आपस में कह रहे थे कि खालिस्तानी बताने लगे थे सारे पंजाब वाले भाइयों को, और ये चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से सिख और हिंदू भाइयों के दंगे हो, लेकिन वो भी प्रोपेगेंडा इनका नहीं चला, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के लोगों का जो सरदार भाई हमारे बैठे थे वहाँ पे, और हरियाणा के जो किसान भाई बैठे थे, उनका भाईचारा इतना मजबूत हो गया आपस में, वो प्रोपेगेंडा ने उनका चला नहीं। इन्होंने फिर अब कोशिश करी कि भाई जाट नॉन जाट वाला मामला भी तुम्हारा हरियाणा में फैल हो चुका है, तो ये भी इन्होंने हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराने के लिए, और जो इलेक्शन 2024 में नज़दीक आ रहा है, उसमें इन्होंने वोट रूपी राजनीति करने के लिए इस भावना को भड़काने का काम कराया था। भाई मोनू मानेसर बोल रहे हैं गौ तस्कर थे वो, और गौवां की रक्षा करने के लिए मैंने वो कदम उठाया गौ, और उसमें मेरा कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने उनकी हत्या करी है। खामखा आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई सबूत मिलता तो मेरे को गिरफ्तार भी कर। सुनो मेरी बात भाई, आज लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में आ गया, चाहे मोनू मनेसर कह लो, चाहे और बजरंग दल वाले कह लो, आरएसएस वाले, हिंदू खतरे में है। एक बात बताओ मेरे को भाई, ये लगातार 70 साल से कांग्रेस का सेंटर में राज था, हरियाणा में चलो तो सरकारें बदलती रही हैं, अब 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर भी है और सेंटर में भी, पूरे देश के अंदर बीजेपी सरकार है, तो हिंदू खतरे में कैसे आ गया बताओ? क्या हिंदू को खतरा बीजेपी से ही है क्या? जब राज जी ने कहा है तो खतरा इनसे भाई ये कि ये मोनू मानेसर लगा लो, ये कुछ भी लगा लो, ये सरकार है, सरकार को करना है तो ये गो हत्थे जो बने हुए इनको बंद करने का काम क्यों नहीं करती सरकार? और मोनू मानेसर जैसे जो गोरक्षक बने हुए हैं ना, सब किसान से बड़ा तो मुझे लगता नहीं कोई गोरक्षक है। आप किसी किसान के घर पे जाके देख लो भाई, गाय बंदी मिलेगी आपको, ठीक है? किसी गांव में चले जाओ, ये मोनू मानेसर जैसे लोग हैं, ये तथाकथित हिंदू है, तथाकथित गोरक्षक है, जो सरकार के द्वारा प्रोपेगेंडेड पैदा किए हुए हो। ये मोनू मानेसर के घर पे जाके देखो, गाय छोड़ो भाई, कोई बछड़ा नहीं मिलेगा इसके घर पे। और जैसे वो एक टकला गंजलूहा जो क्या था वो बोल रहा था, उसके घर पे जाके देख लो, उसका घर के छोड़ो, उसके आस पड़ोस में भी नहीं। ये तो गुड़गांव में बड़े बड़े फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं, इनके घर पे गाय की छोड़ो आप, इनके तो कोई, ये इनको संस्कृति का ही नहीं पता भाई, गाय की रक्षा करने वाले कौन लोग हैं। शायद आप मुस्लिम भाइयों के घर पे चले जाओ, फिर भी कोई ना कोई गाय बंदी मिल जाएगी, इनके पास तो कुछ मामला ही नहीं भाई। आप हिंदुओं का विरोध कर रहे हो, आप हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते?
भाई एक बार सरकार इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है। हाँ जी आप भाई, हिंदुओं का विरोध करें, भाई ऐसा है, ये जो देश है ये सबका है, इसमें ये हिंदू का भी है, ये मुसलमान का भी है, ये सिख भाइयों का, सबका है। क्योंकि जो देश को आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ ये नहीं है कि हिंदुओं ने बलिदान दिए थे, इसमें हिंदू भी थे हमारे भाई। और हम हिंदुओं का किसने का विरोध कर रहे हैं भाई? अब बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं, हिंदू तो- संगठन, विश्व हिंदू अरे यार, बजरंग दल हमारा विरोध कर रहा था कि वहां जो बॉर्डर पे किसान आंदोलन में आपने हिंदू नहीं बैठे थे क्या वहां पे? भाई ये आप किसानों को हिंदू मानते नहीं? पहले तो एक बात का जवाब देने का काम करो। ये बजरंग दल वाले थे, वहां पे कहते थे कि इन किसानों को उठाएंगे, यहाँ पे रास्ते खुलवाने का काम करेंगे बॉर्डरों पे आके। इन्होंने किसानों ने छितर परेड करी, इनके जब लठ लगे तब माने, ये तो धमकी देने का काम करते थे किसानों को भी, भाई टिकरी बॉर्डर पे आ रहे हम, वो आएंगे, 2 चरण में सर्विस करी ना, तब ये फिर भागे थे। ये कोई दल वल नहीं है। बताओ, जब देश के झंडा फहराने वाले लोग, देश का जो तिरंगा है उसको, तो उससे बड़ा तो कोई होगा नहीं दबल शायद। इसके लिए हम इतने लोगों ने कुर्बानियां दे रखी है, हर रोज बॉर्डर पे कोई ना कोई साथी उसकी रक्षा के लिए शहादत देता है। ये लोग जब वो झंडा फहराने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वहाँ बैठे थे जंतर मंतर पे, तब ये बजरंग दल कहाँ था? तब क्यों नहीं आए भाई? ये लोग है ना साथी, ये जब मतलब उस टाइम पे तो कम से कम आना चाहिए था ना, तो उनका भी ये विरोध करने लग रहे थे। आप देखो, इनकी भावना सिर्फ ये है कि किसी दंगा भड़काए अपने हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, ये मतलब शांति को भंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, असल में ना तो हिंदू खतरे में भाई, ना ही कोई मुसलमान भाई खतरे में, ना कोई सिख भाई खतरे में। एक ही बात कहूँगा कि मैं बीजेपी को खतरा हो रहा है, लोग अब जागरूक होने लगे, क्योंकि अब ये इलेक्शन का टाइम आ गया नज़दीक। अब ये गाँव में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो कोई रोजगार दिया युवाओं को, ठीक है ना, किसानों को, किसान इनसे खुश है ना, मजदूर इनसे खुश है। अब ये चाह रहे हैं कि लोग आपसे अगर गांव में जाओगे तो सवाल पूछेंगे, तो इस मामले को कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट करने के लिए, ये गांव मांगे तो लोग इनकी चित्रपरेड करेंगे फिर बीजेपी वालों की, इस मामले को कहीं ना कहीं ये भटकाने के लिए इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं भाई। तो नुमेवात में दंगे की और जो हिंदुओं की एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी, उस पर जो मुसलमानों के द्वारा पथराव किया गया, जो दंगे हो रहे हैं, जो गाड़ियां जलाया गया, कि जिम्मेवार किसने जिम्मेवार मानो आप? मैं तो इनको ही मानता हूँ, ये बजरंग दल वाले और ये मोनू मोनेसर जैसे लोग हैं, इनको मैं इसका जिम्मेवार मानता हूँ। यात्रा निकाल रहे थे, क्या यात्रा नहीं निकाल? मैं चलता हूँ मेरे साथ, आप ऐसा करो अपना, ये आप आपके कैमरे में देखना, ठीक है, आप मेरे साथ चलने का काम करो, मैं अब आपके साथ में चलता हूँ, ठीक है। नू लेके चलो मेरे को, मेवात में किसी भी जगह लेके चलो, और मैं खुद वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ के लोग इतना प्यार प्रेम करते हैं आपस में, वहाँ भाई ऐसी कोई वो नहीं है। आप जब मर्जी चलो, अभी तो वहाँ पे थोड़ा ये चल रहा है, इसके बाद जब भी आप चलोगे, जहाँ से जिस गली से आपको यात्रा निकालनी है, मैं निकालूंगा भाई आपके साथ में। मतलब जमाई और जीजा की पिटाई हुई है वहाँ पे ऐसा है, वो क्या था, वो जमाई तो मिला नहीं, फिर वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा बटे हुआ आने लग रहा हूँ, मोनू मोने सर ये जो बोल रहा था ना, वो तो फिर ये जो उसके साथ में बराती थे ना, उनकी पिटाई हुई है, वो तो भाग गया पीछे से, पिछली गली से निकल गया वो तो आपका क्या कहना है? धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है भाई। एक बात बताओ, आप जिस हिंदू धर्म की बात बीजेपी कर रही है, ये बजरंग दल वाले कर रहे हैं, इन्होंने धर्म के लिए क्या क्या, ये बताने का काम करो। मुझे एक काम बताओ, जिसने इन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, तो सिख भाई कर रहे हैं। धर्म का मतलब क्या है? सेवा करना है लोगों की। अब आप किसी गुरुद्वारे में जाके देख लो, किसान आंदोलन में देखो, अगर सिख भाइयों ने कितने लंगर लगाने का काम किया, लोगों की सेवा करने का काम किया। एक बात बताओ भाई, ये हिंदू धर्म के नाम पे सिर्फ वोट लेने का काम कर रहे हैं क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं लगातार, जो ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। कहाँ हिंदू राष्ट्र, किसको ये राष्ट्र? यार एक बताओ, जब ये पहले तुमसे एक बात पूछो, आप क्या ये जो ये भारत है, इसको आप बदलना चाह रहे हो क्या? इनसे एक सवाल पूछने का काम करो। ये तो फिर खुद दंगा कराने का काम क्यों? ये जो सरदार भाइयों को क्यों कहते हैं कि आपने देखा होगा, ये लगातार पंजाब में सरदार भाइयों पे आरोप लाते खालिस्तानी है, मतलब वो भी कुछ, क्योंकि लोग उनमें से कुछ 1-2% लोग जो कहते हैं कि भाई खालिस्तान शब्द वो यूज करते हैं, तो ये हिंदुस्तान मतलब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कल को मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा, फिर कोई ईसाई राष्ट्र की बात करेगा, तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश तो खुद कर रहे हैं फिर ये।